Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भारत छोड़ो आंदोलन पूरी इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1900 क्या हुआ 42 को अब ये चालू हुआ। सारे लोगों को इकट्ठा होना था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहां पर? ग्वालियर टैंक मैदान। जैसे यहाँ पे पटना में कौन सा मैदान है? गांधी मैदान। वहां पे कौन सा मैदान था? ग्वालियर टैंक मैदान। सारे लोगों को इसी आंदोलन में क्या होना था? इकट्ठा होना था। सारे लोग एकदम रेडी हो गए। बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी पहले ही आगे थे एकदम, यार चालू हो तो आंदोलन लिया नहीं लिया रे चालू आंदोलन भारत छोड़ो। राजेंद्र प्रसाद को कोई दिक्कत नहीं था, टेंशन फ्री आदमी थे, हमरा कौन दिक्कत है। जय प्रकाश नारायण ये जो थे भाई, ये तो दीवार कूदने में सबसे आगे। जय प्रकाश नारायण भी रेडी हो गए, सारे लोग रेडी हो गए। अंग्रेज कहे से कि भाई बवाल हो जाएगा। उस समय भारत का वायसराय लीनी थिगो था। लीनी थिगो के ऊपर प्रेशर था किसका? विंस्टन चर्चिल का। इंग्लैंड में कौन था? चर्चिल। और चर्चिल लीनी थिगो को फोन किया कि बुढ़वा जो है ना उसको कम मत समझना, कूद के भागा था हमारे पास से। 1921 गोलमेज सम्मेलन में भाग गए थे कि नहीं? यहाँ पे बुलाते ना गया चिड़चिड़े गांधी जी इधर आओ, भाग 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 हमारे जहाज लग लो, भाग यहाँ से। पकड़ के चला है कौन? महात्मा गांधी यहाँ पर। अब उसने लीनी थिगो को कहा कि इसको छोट मोट मत समझना, बहुत खतरनाक है। लीनी थिगो ने कहा बस बहुत है इतना, आप बोल दिया हम एक उठवा लेते हैं रतिये को। लीनी थिगो ने आंदोलन को खत्म कराने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चालू किया। कौन सा ऑपरेशन? जीरो। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रातें रात सबको उठा लिया और सुबेरे आंदोलन होने वाला था, रातों रात सबके नेताओं को उठा लिया। जय प्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया। राजेंद्र प्रसाद यहाँ कूद रहे थे, एकदम खैनी उनी लेके रेडी थे राजेंद्र। आज आंदोलन में तो एकदम बर्बाद कर देंगे अंग्रेजों को। राजेंद्र प्रसाद को उठा के सब्जी बाग, बांकीपुर है ना यहाँ पे, पटना में बांकीपुर, यहाँ पर ये बगल में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। यहाँ वहाँ बांकीपुर जेल में क्या कर दिया? ठूस दिया यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में, जय प्रकाश नारायण हजारीबाग। अब महात्मा गांधी को पूना में आगा खान पैलेस में, महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में, महात्मा गांधी को अलग अलग जगह बंद कर दिया, डाल दिया जेल में। और अंग्रेजों ने कहा कि देखो देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, सारे नेता अपने घर में, तुम लोग को लाठी खाने के लिए आगे किए हैं यहाँ पर, अब तुम लोग आंदोलन करो। सब लोग गरियाने लगे। दिमाग लगा है सब यार। मुझे कह रहा था गांधी पे भरोसा नहीं, आंदोलन के टाइम कहीं भाग जाता है। बताओ यहाँ कोई है ही नहीं, ग्वालियर टैंक मैदान खाली। तो उषा मेहता ने रेडियो पे प्रसारण कर दिया, ये सब अंग्रेजों की चाल है। महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया है, इन जय प्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बाकी। ये ऑपरेशन जीरो आवर चला के सबको किए, आप अपना मनोबल गिरने मत दीजिएगा। बस इतना सुनने के बाद भारत की जनता बैठने वाली है और भारत की जनता बवाल कर दी। यहाँ पर महिलाएं सब निकल गई थी, 20,000 से ज्यादा महिलाएं मुंबई की सड़कें जाम कर दी सब। आज सोचते नहीं यहाँ पर। अब महिलाओं को मैटर पे सब लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना, तो उस समय तक इंटरनेशनल मीडिया जाग चुकी थी। अब महिलाओं पे अगर कोई हमला करेंगे ये लोग तो महिलाओं इंटरनेशनल बवाल हो जाएगा यहाँ पर। और इंटरनेशनल को भी लाज शर्म रखना है ना अंग्रेजों को भी, कि भाई आप महिलाओं पे गोली नहीं ना चलवा सकते हैं, बवाल हो जाएगा यहाँ पे। अब महिलाएं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। यही आंदोलन था, भले मंजरी सेना और बानेरी सेना सभी ने आंदोलन में बनी, लेकिन महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया भारत छोड़ो आंदोलन। महिलाएं से एक बार मूड बना ली से महिला मारना है तो धो देती है किसी को। सब में तो कोई दिक्कत नहीं एकदम। हमारे यहाँ नहीं, कभी कभी अतिक्रमण वाले आते हैं जिसका घर का छज्जा उज्जा निकला रहता है, ऐसे बकोट ले जाते हैं सब। तो गए सब, एक घर था तो महिला कह रही थी कि तनिए सा तो निकला है छज्जा, ऐसे कौन दिक्कत है मत तोड़ो, लेकिन ना जेसीबी वाला तोड़ लिया। 8-9 को निकली सब, जेसीबी के ड्राइवर को खींच के घरे में ले गई सब। अरे वाह, बड़ी मार मारी थी सब उसको। और गांव का एरिया ना एम्बुलेंस मिली है ना कुछ, बड़ी मार मारी सब। उसका हेल्पर कैसे भागा और मेन पिटा गया वहां पर। जेसीबी के आगे वाला जो होता है ना, उसी में सुला के उसको ले आया गया था। क्या बोलो, गांव के मेहरारू मर लिए बड़ी मारती थी सब। हमारा घर दूर तो तुम यहाँ पे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के क्या किया? हिस्सा लिया। और इसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन को देखिए, कहा भी जाता है ना कि
मतलब कब कौन आदमी आके आंदोलन का रुख मोड़ देगा किसी को नहीं पता चल पाता। उषा मेहता अगर रेडियो पर नहीं बताई रहती तो लोगों को शक हो जाता अपने ही नेताओं पर। और ये आंदोलन शुरू में ही एक तो नेतृत्व विहीन हो गया था और इसके अंदर क्या हो गया था, फूट पड़ जाता। लोगों को लगता कि हमारा लीडर भाग गया। क्या महात्मा गांधी भागे थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? बांकीपुर। हजारीबाग जेल में कौन थे? हाँ, जयप्रकाश नारायण को बांस फंसा के कूद के भाग गए जेल बंद। हड्डी उड्डी तो मोच आ गया था, लंगड़ा के भाग नहीं, जेल में बंद किया। हल्ला करते हैं यहाँ पे आके सबको। राजेंद्र प्रसाद भी यहीं पे जेल में है। अब पटना का विद्यार्थी शांत बैठने वाला है। पटना का विद्यार्थी 8 अगस्त को हुआ, 11 अगस्त 1942 पटना का विद्यार्थी बवाल मचा दिया। कहा भारत छोड़ो आंदोलन, अब तुमको छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज कहाँ है सब? जहाँ एगो अंग्रेज मिल जाता था विद्यार्थी, बिहार वालों को तो पहले आज भी उलझन यहीं पे एक मिल जाएगा, चारों ओर से घेर के भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। अरे चाचा, अंग्रेज सबको तो हालत खराब कर दिया, आज दौड़ा दिया सब अंग्रेजों को। अंग्रेज भागा सब सचिवालय में, काकी देख रहे हो चोटा कर रहा है भारत छोड़ो। उस सबको समझ में नहीं आ रहा था तो क्विट इंडिया कहते थे। अब दौड़ा दिया सब बिहार का विद्यार्थी यहीं पटना में। अब विद्यार्थियों का संग चढ़ गया सचिवालय में। अंग्रेजों भारत छोड़ो, चारों ओर से सचिवालय घेर लिया गया। अब विद्यार्थी तनी मनबड़ होता है, एक चढ़ गया छत पे 4-5 को चढ़ गए थे छत पे और वहाँ झंडा लगाया गया था ब्रिटेन का। उतारा नहीं, तोड़ दिया झंडा तोड़ दिया ना, छत में उतारा जाएगा, फेंक यहाँ पर। और दूसरा आपन लगी में झंडा गाड़ा गया है यहाँ पर। अब बाहर सचिवालय पे किसका झंडा लग गया? तिरंगा झंडा। अब यहाँ का जो डीएम था उस समय मजिस्ट्रेट था, आयर्स नाम था। क्या नाम था? आयर। पटना का मजिस्ट्रेट आयर। इस ससुरा ने गोली चलवा दिया। वहां पे 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे पटना सचिवालय पे यहाँ पर। लेकिन भाई देखिए, मारपीट में बिहारी पीछे नहीं रहता है, कहीं दूर रहता। अभी देखिए गलवान घाटी में हुआ तो बिहार रेजिमेंट वाला समझौता था कि मारधार नहीं करना है, बाहर में कोई समझौता सजा मार सजा 3-4 लाठी वहां सुता दे आप। यहाँ पे सचिवालय में झंडा उखाड़ दिया और विद्यार्थियों ने क्या लगाया था? तिरंगा झंडा। इसमें आयर्स ने क्या करा दिया? गोली चला दिया। 7 भारतीय जो पटना के विद्यार्थी संघ के जो विद्यार्थी थे, 7 विद्यार्थी मासूम शहीद हो गए थे। विद्यार्थी का एज क्या होता है? आप ये लोग के यंग एज के थे, लेकिन अंग्रेजों के एक शहादत की हिसाब देना पड़ा था। देखिए, बहुत खुशनसीब लोगों को शहादत मिलती है। हम और आप सबको जाना है हिस्ट्री से, लेकिन हम इतिहास के हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इतिहास के हिस्सा बनना बहुत, लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। इतिहास बनाना बहुत मुश्किल होता है। जाना सबको है, लेकिन एक गौरवशाली अपने पीछे इतिहास छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों ने क्या किया? 7 विद्यार्थी इसमें क्या हो गए? शहीद। बवाल हो गया और आंदोलन। महात्मा गांधी जो थे वो मतलब आगा खान पैलेस में उनको क्या किया गया था? बंद किया गया था। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए ना, रस्किन ने बोला था भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए। अब रस्किन ये भूख हड़ताल पे महात्मा गांधी बैठ गए। इनको लगा कि हर साल भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अंग्रेज छोड़बे करेंगे सब। अब भारत के लोग किसमें लुके हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। पूरे भारत में बवाल हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन। इस बीच मदन मोहन मालवीय, उनको लोगों ने लगा कि भाई ये छोट मोट नेता है, क्या छोड़ दो। मदन मोहन मालवीय को लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया अंग्रेजों ने। अब मदन मोहन मालवीय ने बारूद में चिंगारी का काम किया, भड़का दिया। जाके सबको समझा दिए यहाँ पर कि देखो आंदोलन को धीमा पड़ने नहीं देना है। तो मदन मोहन मालवीय ने भूमिगत या अंडरग्राउंड रूप से धीरे धीरे आंदोलन का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मदन मोहन मालवीय। अतः इन्हें कहा जाता है महामना। क्या कहा जाता है? महामना मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भूमिगत रूप से क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब महात्मा गांधी आगा खान पैलेस में बंद थे। महात्मा गांधी कहाँ बंद थे? आगा खान पैलेस में बंद थे। आगा खान पैलेस में जब महात्मा गांधी बंद थे तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने कहा कि बुढ़वा को मार डालते हैं, यहीं पे भूखाइले छोड़ दो। महात्मा गांधी 10 दिन से खाना पीना नहीं खाए थे। पूछ रहे थे भैया अब की बार कौन रिस्पॉन्डे नहीं ले रहा है, देख रहा है कि उधर से लकड़ी उकड़ी गिरा रहा है सब, अर्थी उर्थी बना रहा है सब। एक हवलदार को बोला इसके लिए है, कोई मर गया क्या जेल में? नहीं, मरने वाला है। कहा कौन? आप ही? क्या रे तो हमको मारने के प्लान में है इस बार? कहा लिनिधिको का सीधा आदेश है, मार डालो यहाँ पर। विंस्टन चर्चिल कहाँ बैठा है? इंग्लैंड। तो आपका लक्षण जानता है, कहा कि छोड़ियो मत, भी टपका दियो। महात्मा गांधी कहे कि गड़बड़ हो गया, खाना लाओ रे यहाँ पे, तुरंत खाना लाओ यहाँ पे। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल छोड़ दिया। भर पेट दबा के खाए, जान है तो जहान है।
ये मार डालेगा हमको यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में। बाहर आंदोलन हो रहा है। हाँ? पंडित जवाहरलाल नेहरू सब लोग क्या थे, गिरफ्तार थे यहाँ पे। अब महात्मा गांधी को भूख हड़ताल पे जो थे, भूख हड़ताल को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, तोड़ना पड़ा। और अंग्रेज सब कभी भी महात्मा गांधी को मतलब छोड़बे नहीं किया सब आंदोलन के दौरान। और ये आंदोलन नेतृत्व विहीन रहने के बावजूद भयानक विद्रोह हो गया। ये आंदोलन जहां तहां अंग्रेजों को दिक्कत आने लगा। अब ये लिनिथगो कहा फोन करके, कहाँ पे, चर्चिल को, इंग्लैंड में, कि हमको सेना भेजिए, यहाँ बवाल हुआ है। चर्चिलवा गरिया दिया, छोटा कहीं का, इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, थोड़ा से गांधी ना संभल रहा है। अब यहाँ बवाल हो गया था, शांति रहता तब ना यहाँ सेना की, यहाँ की सेना को वहां भेजिए। एक तो क्रिस प्रस्ताव गया था, उसको ये सब दोगला तेगला बोल के भागा गया, सहयोग नहीं दिया। उधर से सुभाष चंद्र बोस अपन आजाद हिंद फौज लेके घूम रहा है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी दिन रात हमको बम मार रहा है, कहाँ से तुमको सेना भेजेंगे, उसी में एडजस्ट करो। फोन काट दिया, ससुरा एडजस्ट करो। यहाँ कौन चीज एडजस्ट करेगा आदमी, यहाँ पर एडजस्ट करने के लायक है ये नहीं है। इंडिया के लिए अच्छा मौका था। बलिया उत्तर प्रदेश का जगह है, बलिया बनारस के पास है बलिया। बलिया में चीतू पांडे ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि बलिया आजाद हो गया। अंग्रेज तू अपने मन से आजाद कर लिया, तो कहा हाँ आजाद कर लिए, दम है तो आओ यहाँ पर लड़ लेते हैं। तो बलिया में चीतू पांडे ने क्या कर दिया, खुद को आजाद हो गया, अंग्रेज खत्म यहाँ से। वहाँ पे अब बोर्ड मार दिया है, बलिया में आपका स्वागत है। मतलब स्टार्टिंग करा देते तो इंग्लिश अच्छा किया ताकि सबको ये सोचने लगे, हर जगह से होने लगे। और अंग्रेजों का आना मना है, बैनर पोस्टर मार नहीं, आपका स्वागत है। जैसे गांव के सामने सुनने होंगे ना, यहाँ पर दुखपुर गांव में आपका स्वागत है, ऐसे करके टांगे रहते हैं, स्वागत कर दिया। बलिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर चीतू पांडे ने क्या कर लिया, सरकार बना दिया। अंग्रेज सब कैसे आओ लड़ लो। तब अंग्रेजों के पास समस्या ये थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में फेमस थे। इसी बीच सतारा नाना पाटिल, यहाँ पे कौन थे, नाना पाटिल, इन्होंने सतारा को स्वतंत्र कर लिया, कहा आजादी मिल गई, सबको आजादी मिल गई। आजादी पहले ही मना लिया था 1942 में, कहा कि हमारी सरकार है यहाँ। लिनिथगो कह रहा था हम कौन ची हैं, कहा कि तुम दिल्ली के सरकार हो, यहाँ तुम्हारा नहीं चलता है। कहा कि मतलब पैरेलल सरकार चलेगी, हाँ लड़े लो, फरिया लो, देख लेते हैं यहाँ पर। लिनिथगो को तो सेना मिलने वाली थी नहीं यहाँ पर। अब भारतीय सारी सूचनाओं को लीक कर देते थे कि चर्चिल इसको फौज नहीं भेजा है, घुमच के पीटो यहाँ पर। तो बलिया क्या हो गया, स्वतंत्र। सतारा क्या हो गया, स्वतंत्र, आजाद हो गए हम लोग, समानांतर सरकार चलेगी, यहाँ तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा। अंग्रेज आ रहे हैं सब, ऐसा नहीं कीजिए, तो यहाँ तुम्हारा कोई भी नियम नहीं चलेगा। यहाँ पे समानांतर सरकार हो गई और इसको क्या कर लिया गया था, स्वतंत्र करा लिया गया। अब इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध गहराता जा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी ने इतना बम गिराया, लंदन तबाह हो गया। अभी जो लंदन देख रहे हैं ना, दूसरा है, पुरनका का तो जर्मनी फोड़ के रद्द कर दिया यहाँ पर, तो बहुत बेहतरीन ढंग से अभी बनाया गया। तो पूरी तरह से लंदन पर इतना बम गिराया और अंग्रेजों के इतने सैनिक मारे गए कि कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ कोई मातम न हुआ। लोग अब उब गए थे, तो इंग्लैंड के लोग उब गए थे, युद्ध के नाम पर इंग्लैंड के लोग क्या हो गए थे, उब गए थे। किसी का बेटा बाप सब लोग युद्ध में है, यहाँ पे सारा परिवार उब गया था। अब सब लोग कहते थे इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल से, चट्टा कहीं का, प्रथम विश्व युद्ध में तोरा क्या मिला, कुछ नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तब तक उसमें विंस्टन चर्चिल थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। और एक दूसरे उसी समय चुनाव होने वाला था, एटली, कौन थे, एटली। तो 1945 में जो चुनाव होने वाला था, तो विंस्टन चर्चिल जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और विपक्ष में कौन उठे थे, एटली। तो दोनों के बीच में घमासान प्रचार हो रहा था। तो नहीं देखते हैं के लिए चुनाव प्रचार में एक से एक वादे किए जाते हैं कि हम आप सब लोग को हेलीकॉप्टर बंटवाएंगे, कोई कहेगा हमको वोट दीजिए परमाणु बम बंटवा देंगे, हम मार दीजिएगा पड़ोसी को, कोई दिक्कत नहीं। कितने बड़े-बड़े खान दिखाई, कफन छाप, यहाँ पे चुनाव चिन्ह। अब लोग एक से एक वादा करता है, नहीं समझते चुनाव में तो कफन छाप तो कोई नहीं उठता है क्या, दारू छाप रखेगा, झाड़ू तो आम आदमी पार्टी का है, झाड़ू। हमको लगा दारू छाप पे, बिहार में दारू बंद है, दारू छाप पे चुनाव दो, सब यकड़वा वोट देगा सब। तो अलग अलग वादे किए जाते हैं चुनाव में, समझ में आया कि नहीं। इसी बीच लोग उब चुके थे चर्चिल के पीएम पद से, क्योंकि इतना युद्ध में लोग बिजी थे, कौन चाहता है मरना।
और अपने देश का मैटर रहेगा, हर इंसान साथ में रहता है। अब भारत का आदमी अफगानिस्तान में जाके लड़ाई लड़ेगा तालिबान के लिए, तो भारत के लोग कहेंगे ना हमारा कौन चीज मिल रहा है भाई, हमारी सेना हमारे देश के लिए लड़े। तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम विश्व युद्ध में लड़ रहा है बैल कहीं का, जर्मनी से लड़ रहा है, इटली से लड़ रहा है, उधर जाके जापान से लड़ रहा है, क्या जरूरत है लड़ने का, देश में रहो, हमको हमारे देश पर कोई हमला नहीं न कर रहा है। लोग उब गए। इसी बीच क्लीमेंट एटली ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम द्वितीय विश्व युद्ध से इंग्लैंड को क्या कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे। तो इसका माहौल बन गया। और इन्होंने कहा कि भारत में जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, अंग्रेज कहाँ थे सब, भारत में, अब भारतीय पकड़ के कूच देता था सब, हमेशा वहाँ फ्रैक्चर हुआ रहता था। एक हॉस्पिटल था इंडिया से पिटाई लोगों का हॉस्पिटल यहाँ से जितना पिटा के जाते थे उन सबका क्या होता था, इलाज होता था। तो इन्होंने कह दिया, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली ने, हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। वहाँ के लोग भी खुश हो गए, क्योंकि भारत से जितना पैसा इंग्लैंड को मिलता नहीं था उससे ज्यादा भारत को कंट्रोल के लिए क्या हो जाता था, खर्चा हो जाता था। क्योंकि अब आंदोलन गली गली से चालू हो गया था। विद्यार्थी जिस आंदोलन में उतर गया वो नहीं छोड़ेगा, स्कूल जाएगा देखेगा अरे अंग्रेजवा अकेले हेला दे चीजें हम बनवा रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। बिहार में तो आज हेला देता है सब यहाँ जल्दी अंग्रेज नहीं आता था, सब बिहार का बहुत कचरा है, सब बहुत मारता है, सब मत जाओ यहाँ पे। तो अंग्रेज सबको दिक्कत हो गया, जहाँ चलना है गाड़ी में चलना है। पहले अंग्रेज अकेले टहलता था सब सिगरेट विगरेट पीते हुए। ओ माय गॉड, सो मेनी ग्रीनी एरिया, लेक, रिवर, आज रिवर में जाएगा, हाँ हाँ रिवर, देखो देखो लात मार देगा रिवर में, जो तो अभी लोग गंगा में यहाँ पे अंग्रेज चल गए, कोनो दूसर घाट लगेगा जाके यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। गांधी जी इसी चीज इंग्लैंड को बाहर खींच लेंगे। लोगों ने भी कहा ठीक है सुना, भारत से जितना पैसा नहीं आ रहा है उतना ज्यादा लाश आ रहा है, हम लोग क्या मरा आ रहा है, ठीक है। अब भारतीय जब इतना सुना सब आजाद कर देगा भारत को, ये चुनाव जीतेगा तो सही आदमी है, एक ने प्रचार करो। भारत वाला किसका प्रचार करने लगा, इंग्लैंड में घूम घूम के, सोचो चुनाव प्रचार में भारत से कहा चल गया था इंग्लैंड। अब पर्ची 60-60 चचा इटली के वोट दियो चले, वेरी गुड पर्सन इटली, चार को याद करके गया था। तो क्या बोलना है वहाँ पे, जो ना को अंग्रेजी नहीं आता है तो नो बैनर पोस्टर लेके, अंकल प्लीज वोट ऑन इटली, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। इतना अच्छा आदमी, दुनिया से लोग प्रचार करने आए, चुनाव जीत गया इटली। भारतीयों ने किसको जिता दिया, इटली, जम के प्रचार किया। अब इस ससुरा प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए, अब भारत इसका फ्री में प्रचार करता था। अब भारत में प्रचार करने वाला सब तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ वो उसी समय से परंपरा चली थी, घर घर जाके प्रचार करने वाला। आज भी मुखिया के देखिएगा ना यहाँ पे, हमको वोट दीजिएगा, बर्बाद कर देंगे आपको बर्बाद कर देंगे आपको, असली बात भगवान। वहाँ इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में ऐसी प्रचार नहीं होता था, वहाँ प्रचार का ये तरीका ही नहीं था। इंग्लैंड हम ही लोग जाके वो तरीका बना दिए। भारत किया सब झोला लेके, वो इतना पर्चा लेके जहाँ तहाँ आज जो चलता है नहीं देखते, कोचिंग वाला हमारे पास पढ़िए सीधे राष्ट्रपति कोचिंग वाला प्रचार करता है। हमारे यहाँ पढ़िए सीधे राष्ट्रपति बनिए, हमारे पास पढ़िए दरोगा नहीं, एक बार डीजीपी बनाएंगे आपको, नीचे आएंगे दरोगा तक। तो भारत वाला जाके वहाँ चुनाव का एक नया प्रचार का तरीका चालू कर दिया था। घर घर दरवाजा खोलता था सब, प्लीज ओपन द डोर, खोला, क्या दिक्कत है, दिखाया देखो वोट डालना है इसको। कौन सा परंपरा चालू हो गया। अब चर्चिल सोचा हमको भी ऐसा ही वोट डालने वाला मिले। तो इंग्लैंड के लोग, भारत के लोग चर्चिल को तो देखना नहीं चाहते थे, जहाँ था उनका पोस्टर साटा लाता था, चार को घेर लेता था, चार को आगे घेर लिया है, कोनो एंगल लुंगी सुखा रहा अपना, कोनो है नोचना रे जल्दी, नोच दिया नोच दिया वहाँ। इंग्लैंड के चुनाव में भारत वाला इतना ना प्रचार किया, कौन जीत गया, इटली जीत गया। इटली जीतने के बाद कहा कि हम 48 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद। 47 नहीं बोला था, इसकी प्लानिंग कहाँ तक थी, 48 तक थी। तो 48 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। अब इधर महात्मा गांधी वगैरह जेल में थे। बाद में जब इन्हें जेल से रिहा किया गया तो महादेव देसाई जो इनको सलाहकार थे, उनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, उनकी भी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। उनको ये लोग बेचारे अग्नि भी देने नहीं आ पाए थे। अंग्रेज महात्मा गांधी ने बहुत कुछ त्याग किया, अपना परिवार, घर द्वार सब नहीं है छोड़ा, उनका घरे का कुछ
ट्रेन से भी उनको एक बार फेंका गया था, सब कुछ पढ़ा गया। इटली ने घोषणा कर दिया कि अब हम लोग भारत में ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इटली ने क्या कर दिया, घोषणा किया कि भारत को बहुत जल्दी आजादी दे दिया जाएगा। और 1946 में इसने एक मिशन भेजा, मंत्रियों का समूह भेजा। 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। ध्यान से समझिए, कैबिनेट मिशन कहाँ भेजा गया, भारत में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल, इटली। और यही आया और कहा कि देखिए हम आपको आजादी देने आए हैं, लेकिन अभी हम आपको आजादी नहीं दे सकते, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा किया जाए। फॉर्मेलिटीज को पहले क्या किया जाए, पूरा किया जाए। अब फॉर्मेलिटीज क्या है, तो भैया आप अपनी संविधान सभा का गठन कीजिए। क्या कीजिए, संविधान सभा का। आपकी शासन कैसे करेंगे, जैसे संविधान आपका बन रेडी हो जाएगा हम चले जाएंगे। और दूसरा अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, प्रोविजनल। आप सभी लोगों को अगर बिहार के हैं लोग तो आप लोगों को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। जब मैट्रिक पास करते हैं तो एक तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसके 6 महीना या साल भर बाद आपको क्या मिलता है, ओरिजिनल। तो पहले क्या मिलता है, प्रोविजनल, ताकि उस पर दाल गिरा दीजिए, अचार गिरा दीजिए, ताकि सीखिए कि मार्कशीट को किस तरह गंदा किया जाता है। उसको रद्द कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल। जबकि सीबीएसई वालों में प्रोविजनल नहीं मिलता है, सीबीएसई वालों को डायरेक्ट मिलता है। यूपी बोर्ड वालों को भी डायरेक्ट मिलता है, प्रोविजनल नहीं मिलता। आप में कोई यूपी बोर्ड का है, हाँ डायरेक्ट मिलता है, वहां पे कोई प्रोविजनल वगैरह नहीं मिलता। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वालों को भी डायरेक्ट मिलता है, इतना बढ़कर रहता है। थोड़ा कुछ और दे दिया है तब बड़ा दे दिया है तब, तो वो ओरिजिनल मिलता है। उसको आदमी क्या कहता है, लेमिनेशन। हमारे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला था ना, तो लेके आए थे, अब रख के अब मैच खेलने लगे। अब मैच में बवाल हो गया, चोरी वोरी हो गया, सामान शॉट लेके भाग गया सब, और वही में रखे थे मार्कशीट। हम लोग ऐसे गंजी पे आए थे, लोग मार दिया है यहाँ पे, देख ऐसे पिटा उठा क्या है। बाद में याद है कि जा वही में मार्कशीट था बाद में याद आया हुआ भाई कोने गांव का लूट के लेके भागा है, तो पता चला कि अरे भाई वो में मार्कशीट था, तो स्कूल में पहुंचाया वहाँ पे। तो प्रोविजनल इसलिए दिया जाता है कि पहला वाला गायब भी हो जाए या फिर कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या हो, उसके बाद क्या आता है, ओरिजिनल। तो अंग्रेज डायरेक्ट सरकार दिए थे कि अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार से भी क्या दिक्कत है, हमरे सरकार कहलाएगी अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का तरीका आ जाए और क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ कि आप लोग इधर से क्या बनाइए, संविधान बनाइए। संविधान सभा के गठन के लिए तब हुआ कि संविधान कौन बनाएगा, कोनो कहता है हम भी बनाएंगे, कोई कह रहा हम भी बनाएंगे, कोनो ने बंदूक साफ कर रहा है, कौन सी बंदूक, संविधान हम भी बनाएंगे। अच्छा तुम भी बनाएंगे, कौन सी बना, संविधान बन रहा है रे नौटंकी का। इसके लिए क्या हुआ, चुनाव कराया गया। जो चुनाव में जीतेगा वही क्या होगा, संविधान सभा का नेता होगा। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से संविधान सभा के लोगों का क्या किया गया था, चुनाव हुआ था। तो जिधर मुस्लिम ज्यादा थे उसने कहा कि यहाँ भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग भी संविधान सभा में बैठेंगे। तो लियाकत अली जैसे लोग, बहुत सारे लोग क्या बने, वहां से भी बने। टोटल 389, टोटल कितने लोगों का चुनाव हुआ, 389 और 389 लोग, और 389 लोग का चुनाव हुआ। तब ये लोग गए लोग संसद भवन में। संसद भवन बना था लॉर्ड इरविन के समय, इसके समय इरविन, और इरविन के समय ही बना था, जिसके समय साइमन कमीशन आया था उसी के समय। राष्ट्रपति भवन भी उसी समय बना था। तो संसद भवन के बैठ के सेंट्रल हॉल में सारे लोग क्या लिख रहे थे, संविधान। संविधान लिखना चालू हो गया 1946। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिनवा 1946 में चालू कर दिया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मार काट चालू हो गया। और 1947 में भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और संविधान बनाने वाले जो लोग थे उसमें तो मुस्लिम लीग के भी थे, कांग्रेस के भी थे, हिंदू मुसलमान सब थे। जिन्ना का हुआ, कुछ लोगों को लेकर क्या हो गया, अलग हो गया। फाइनली संविधान में जब आजादी हुआ तो 299 कितने लोग थे, 299। फाइनली विभाजन के बाद कितने लोग बचे, 299। इसमें 15 महिलाएं भी थी। तो हम लोग का संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य, 389 विभाजन के बाद। जो क्या था, चर्चिल था। अगर हम यही लगता है भाई, अगर चर्चिल जीत गया होता उस चुनाव में तो साला अभी तक हम लोग को गुलाम बना के क्या पता रखा होता। अभी तक तो नहीं रखा होता, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग को आज़ादी मिली होती है, कुछ अलग हुआ होता, कुछ अलग होता हिस्ट्री। लेकिन जो दूसरा था काफ़ी सही था कि भाई इस तरीके की चीज़ें, हाँ
कम से कम अपने इंग्लैंड के बारे में सोचा कि अपने सारे लोगों को निकाल लेंगे, बेमतलब का युद्ध फिर नहीं करेंगे। इंटरनेशनल इसमें मीडिया थोड़ा ज्यादा इफेक्ट में आ गई थी ना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।